तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का यानी इंटर का फाइनल परीक्षा का हिंदी का सेट आई का आंसर की। तो जिनका जिनका आई एस ही या आई कॉम में हिंदी में सेट आई मिला आप लोग आंसर की मिला लीजिए। तो चलिए आंसर की मिलाने से पहले आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका एक सब्सक्राइबर से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, मगर मेरा एक सब्सक्राइबर से मेरा भला हो सकता है, इसलिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आंसर की कब मिलाते हैं। ठीक, तो सेट आएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि बैरवे रामायण शीर्षक रचना किसकी है, तो तुलसीदास के। ठीक, तो पहला का बी। दूसरा बोला कभी नापदास का स्थायी निवास कहाँ था, तो वृंदावन है। ठीक, तो दूसरा का सी। तीसरा बोला कि विशाख शीर्षक नाटक रचित है किसका, तो जयशंकर प्रसाद का। ठीक, तो तीसरा का डी। चौथा बोला सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के। ठीक, तो चौथा के ए। पांचवा बोला देखिए काची कि कवियों के कवि किसे कहा गया, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया। ठीक, तो पांचवा के ए। छठा बोला गजानन मानव माधव मुक्तिबोध जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1917 में। ठीक, तो छः के ए। सात बोला और वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है, तो रघुवीर सागर। ठीक, तो सात का सी। आठ बोला अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन थे, तो गरीब लड़का। ठीक, तो आठ का बी। नौ बोला निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे, तो विनोद कुमार शुक्ल। ठीक, तो नौ का ए। 10 में बोला देखिए काची की कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी, तो राजा रुद्र शाह के द्वारा। ठीक, तो 10 के बी। 11 बोला भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को। ठीक, तो 11 का ए। 12 बोला कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपेटकिन किस विषय के विद्वान थे, तो अर्थशास्त्र के। ठीक, तो 12 के बी। 13 बोला निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो जगदीश चंद्र माथुर को। ठीक, तो 13 का सी। 14 बोला वो सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है, तो बोलते छंद से। ठीक, तो 14 के बी। 15 बोला चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे, तो हरवंश सहाय थे। ठीक, तो 15 का सी। 16 बोला कि गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है, तो नारायणी नदी कहा जाता है। ठीक, तो 16 का डी। 17 बोला 1952 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे थे, तो सारिका का। ठीक, तो 17 के ए। 18 बोला कि वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है, तो मोहन राकेश नाम है। ठीक, तो 18 का बी। 19 बोला सिपाही के माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है, तो कुंती बिस्नी के पड़ोसन है। ठीक, तो 19 का सी। 20 में बोला प्रगति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो निबंध है। ठीक, तो 20 के डी। 21 बोला कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो 1936 में। ठीक, तो 21 के सी। 22 में बोला देखिए जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, तो छायावाद युग के। ठीक, तो 22 के डी। 23 में बोला तुम खाओ 21 वाक्य का उदाहरण है, तो आज्ञावाचक है। ठीक, तो 23 का ए। 24 में बोला निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो किसी आदमी को भेज दो। ठीक, तो 24 के बी। 25 में बोला अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा, तो जल होगा। ठीक, तो 25 के सी। 26 में बोला घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या, तो बेफिक्र होकर सोना। ठीक, तो 26 के डी। 27 में बोला कि वाक्य उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, तो क्या कहलाते हैं, तो पदबंध कहलाते हैं। ठीक, 27 के। 28 में बोला धार्मिक शब्द में पड़ता है क्या, तो ईक पड़ता है। ठीक, तो 28 के बी। 29 में बोला रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रंगीला होगा। ठीक, तो 29 का सी। 30 में बोला दुराचार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो दूर है। ठीक, तो 30 का डी। देखिए 30 क्वेश्चन मिला दिए हैं, मगर आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, ताकि आपके एक सब्सक्राइबर से मेरा भला होगा, मगर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते 31 से। 31 मतलब मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जायस में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ा था। ठीक, तो 31 के बी। 32 में बोला देखिए काची कि जानिए ब्रजराज कुबर कंबल कुसुम फूले यह पंक्ति शीर्षक कविता की है, तो पद की है। ठीक, तो 32 के सी। 33 बोला हनुमान वाहक रामक रचना कितने छंदों के, तो 44 छंदों। ठीक, तो 33 के। 34 बोलो तुलसीदास क्या पंथ थे, तो कौपिन पंथ है। ठीक, तो 34 के बी। 35 बोला नापदास का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1570 ईस्वी में। ठीक, तो 35 का सी। 36 बोला भक्तमाला शीर्षक रचना के कितने छपे हैं, तो 316 है। ठीक, तो 36 का डी। 37 में बोला कि कवि भूषण के पिता का नाम क्या था, तो रत्नाकर त्रिपाठी नाम था। ठीक, 37 के। 38 में बोला शिवा बाबनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तों में शिवाजी की वीरता का व्याख्यान किया गया, तो 52 मुक्तों के। ठीक, तो 38 के बी। 39 में बोला बरीबाह शब्द का अर्थ क्या है, तो बादल है। ठीक, तो 39 के सी। 40 में बोला कि प्रेम पथिक शीर्षक रचना का रचनाकार कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक, तो 43 का 40 का आपका हो जाएगा डी। 41 में बोला कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक, तो 41 के ए। 42 में बोला कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है, तो ट है। ठीक, तो 42 के सी। 43 में बोला जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है, तो सम्मेलन है। ठीक, तो 43 के ए। 44 में बोला पॉकेट मार शब्द कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है। ठीक, तो 44 का सी। 45 में बोला साधु की संगति से बुद्धि सुधरती किस कारक का उदाहरण, तो करण कारक है। ठीक, तो 45 का डी। 46 में बोला घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो विवाह करना। ठीक, तो 46 के।
47 में बोला कि कृपा शब्द का विशेषण क्या है, तो कृपालु है, ठीक। तो 47 के बी। 48 में बोला कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वो कितने वर्ष के थे, तो 21 वर्ष के, ठीक। तो 48 के बी। 49 में रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा था, तो टीटी गिर पड़ा था, ठीक। तो 49 का सी। 50 में विपत्ति व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है, तो भगत सिंह का है, ठीक। तो 50 का डी। तो देखिए 50 मिला दिए, मगर आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। तो 50 के बाद 51 करते हैं। 52 में बोला देखिए जिन शब्दों को खंड सार्थक ना उन्हें क्या कहते हैं, तो रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक। तो 51 का ए। 51 का ए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि आम शब्द का तत्सम क्या है, तो आम शब्द क्या है, तो तत्सम है, ठीक। तो 52 के। 53 में बोला देखिए काची कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं, ठीक। तो 53 के बी। 54 में बोला निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता है, तो अवयव का नहीं होता, ठीक। तो 54 का सी। 55 में बोला काल के कितने भेद होते, तो 3 भेद होते हैं, ठीक। तो 55 के सी। 56 बोला उसने राघव को मारा था किस काल का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा भूतकाल का, ठीक। तो 56 का बी। 57 बोला मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो यौगिक क्रिया का। 57 का बी। 58 बोला मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो पुरुषवाचक का, ठीक। तो 58 का डी। 59 में बोला कि मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक का, ठीक। तो 59 का डी। 60 में बोला कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारण का उदाहरण है, तो संबोधन कारण का, ठीक। तो 60 के। 61 में बोला वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, ठीक। तो 61 का डी। 62 में बोला हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 है, ठीक। तो 62 का सी। 63 में बोला कि संधि के कितने भेद है, तो 3 भेद है, ठीक। तो 63 के ए। 64 में बोला कि निष्फल का संधि विच्छेद क्या है, तो निह जोड़ फल है, ठीक। तो 64 के बी। 65 में निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो नुपुर है, ठीक। तो 65 के सी। 66 में बोला कि सोमवार की संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक है, ठीक। तो 66 का डी। 67 में बोला शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं, ठीक। तो 67 के ए। 68 में बोला सूर्य का परिवाची शब्द क्या है, तो मरीचि है, ठीक। तो 68 के बी। 79 में बोला कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो कवित्री है, ठीक। तो 79 का सी। 80 में बोला वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं, ठीक। तो 69 था, 79 बोले तो 69 था, 69 का डी। 69 देखिए आपका ये 69 था ना, तो 69 का सी होगा, ठीक। 70 में देखिए बोला कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं, ठीक। तो 70 का डी। 70 का डी। 71 में बोला तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तनुजा होगा, ठीक। तो 71 का बी। 72 में बोला दौलत शब्द का लिंग कौन सा है, तो स्त्रीलिंग है, ठीक। तो 72 का ए। 73 में बोला कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक है, ठीक। तो 73 का बी। 74 में निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। सी। 75 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो प्राप्ति अशुद्ध है, ठीक। तो 75 का बी। 76 में बोला क्या चीज कि संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो सम प्लस यम होगा, ठीक। तो 76 के। 77 में बोला ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है, ठीक। तो 77 का बी। 78 में बोला निम्नलिखित में उष्ण व्यंजन कौन है, तो तालाबी सा है, ठीक। तो 78 का सी। 79 में बोला कि औ का वर्ण का किस स्वर का उदाहरण है, तो दीर्घ स्वर का, ठीक। तो 79 का बी। 79 के बी। 80 में देखिए अढ़ा का कौन व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन, ठीक। तो 80 का डी। 81 बोला रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे का क्या काम करता था, तो घोड़े की काठी बनाने का, ठीक। तो 81 के ए। 82 में बोला देखिए काची कि पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे, तो 5 प्रति माह मिलते थे, ठीक। तो 82 का बी। 83 बोला दमिचित्र चरवैकोव क्या देख रहा था कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, तो इसका हो जाएगा खेल। तो 83 का सी। 84 में बोला ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ, तब 1995 में, ठीक। तो 84 का बी। 85 में बोला और अब नहीं कविता संग्रहण किसके द्वारा रचित है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, ठीक। तो 85 के। 86 में बोला जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी, तो 20 से 25 रुपये में, ठीक। तो 86 का सी। 87 में बोला देखिए काची कि तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था, तो थापा नाम था, ठीक। तो 87 का बी। 88 में बोला सूरदास किस भाषा के महान कवि थे, तो ब्रज भाषा, ठीक। तो 88 सी। 89 में बोला कन्या का अर्थ क्या होता है, तो गोद होता है, ठीक। तो 89 का डी। 90 में बोला तुलसीदास का माता के क्या नाम था, तो हुलसी नाम था, ठीक। तो 90 के ए। 91 में बोला बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे, तो भरत तेंदुएल के, ठीक। तो 91 के ए। 92 में बोला कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पुल्हू राम कौन था, तो डाक बाबू था, ठीक। तो 92 के बी। 93 में बोला लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, तो जयप्रकाश नारायण हुए, ठीक। तो 93 का सी। 94 में बोला जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे, तो फ्री प्रेस के, ठीक। तो 94 का डी। 95 में ब्रेन ऑफ बॉम्बे किससे कहा संपूर्ण क्रांतिक शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, तो उमाशंकर दीक्षित को, ठीक। तो 95 के बी। 96 में बोला रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1908 में, ठीक। तो 96 के बी। 97 में बोला रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, तो 1925 में, ठीक। तो 97 के बी। 98 में बोला अपने जीवन के अंतिम दिनों में किससे नारीत्व की भी साधना की थी, तो महात्मा गांधी ने, ठीक। तो 98 के डी।
99 बोला अंग्रेज जी के नियमित लेखन कब शुरू हुआ था, तो 1930 में। ठीक, तो 99 सी। 100 में बोला कि स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी ग्रुप में किनकी भूमिका रही, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे की। ठीक, तो 100 को सी। तो चलिए दोस्तों देखिए 100 में 100 मिला दीजिए, जिनका 50 में 50 सही जाएगा आप लोग कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, ताकि आप लोग को समय बचे। इस चैनल पर आप लोग को बहुत कम समय में सारा सेट का आंसर की उपलब्ध रहता है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका एक चैनल से एक सब्सक्राइबर से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर मेरा भला हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।